Hi, good evening, everyone. Am I audible to all of you? प्रॉपर शेयर हो रही। देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम अटैचमेंट पढ़ रहे थे, सॉरी, हम एग्जीक्यूशन पढ़ रहे थे। तो एग्जीक्यूशन का एक हिस्सा है अटैचमेंट। क्या एक हिस्सा है एग्जीक्यूशन का? एक हिस्सा अटैचमेंट। अभी तक अपन क्या क्या पढ़ के आए? जनरल चीजें पढ़ के आए, क्वेश्चन कैसे डिटरमाइन होंगे, हमने एलआर पढ़ा, इसके बाद में हमने लाइक अरेस्ट एंड डिटेंशन पढ़ा। सेक्शन 51 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, आप कैसे कैसे एग्जीक्यूट करोगे। फिर हमने सेक्शन 55 में अरेस्ट और डिटेंशन पढ़ा। ठीक है, 55 से लेकर 58। फिर ये सारे 59, और अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे अटैचमेंट। देखो, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, आरजेएस प्री का क्वेश्चन था ये। इसमें से एक पॉइंट पूछ लिया गया था, क्या इस प्रॉपर्टी का अटैच किया जा सकता है क्या, और कर दिया तो वॉइड है या नहीं वॉइड है, ऐसा क्वेश्चन था। देखो, कुछ कुछ चीजें हैं जो अटैच नहीं हो सकती, मतलब जनरल रूल है कि सारी चीजें अटैच हो सकती है, लेकिन एक लिस्ट बनाकर रख रखी है इन्होंने। अब इस लिस्ट में क्या क्या है, छोटी छोटी चीजें अपन ऐसे ही देख लेते हैं। लाइक मान लीजिए, जैसे एक महिला है, वो बिछुड़ी पहनती है, ठीक है, और जैसे सुहाग का प्रतीक है, मंगलसूत्र पहनते हैं, ठीक है। और लाइक बैड बिडिंग्स, छोटे छोटे जो अपन याद कर सकते हैं, जिनको अपन अटैच नहीं कर सकते। बैड बिडिंग्स हो गया, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गए, कपड़े हो गए, जो एसेंशियल कपड़े हैं उनको क्या अटैच करोगे आप। फिर दूसरा आप ऐसे देखोगे, टूल्स ऑफ आर्टिसंस। टूल्स ऑफ आर्टिसंस क्या, मान लीजिए कि कौन है, लाइक एक कृषक है, एक वो जो मतलब किसान है, उसके आप टूल्स ऑफ आर्टिसंस कि भाई, जो लाइक जो भी हल वल तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो टूल्स ऑफ आर्टिसन, जो उसके लाइक जीवन यापन करने के लिए जरूरत है, आप उसको अटैच नहीं कर सकते हो। इसके अलावा क्या अटैच नहीं कर सकते? इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अटैच नहीं कर सकते हो, लिखा जाएगा, देखेंगे आप। फिर आप, जैसा मेरा अधिकार है राइट टू स्यू, मेरा अधिकार है सू करने का अधिकार है, स्यू करने का अधिकार है, उसको आप क्या नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते, राइट टू स्यू। ठीक है। और किसको अटैच नहीं कर सकते? यदि अपन सोचे, वेजेस और लेबरर्स होते हैं ना, वेजेस एंड लेबरर्स, इनके आप लाइक इनकी वेजेस, क्या वेजेस ऑफ लेबर, जो लेबर्स होते हैं, इनकी आप वेजेस को आप अटैच नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो बिल्डिंग में जो वेजे इनकी जगह होती है लेबर वगैरह की, तो इनको आप अटैच नहीं कर सकते। पूरे अपन देख लेंगे कितने सीरियल नंबर है, उसमें से आप एग्जाम में 12-13 भी लिख कर आ जाओगे तो मत सफिशियंट है, समझ में सारा आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हम क्या अटैच नहीं कर सकते? तो छोटी छोटी चीजें अपन ये देख लेंगे, ऐसी छोटी चीजें आएगी, आप पीएफ अटैच नहीं कर सकते हो, पीपीएफ अटैच नहीं कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक है। और मैम, फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस आप अटैच नहीं कर सकते हो। लाइक जो प्राइवेट पर्सन का इंटरेस्ट है किसी चीज पे, ठीक है, आप उसको अटैच नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें अटैच नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या क्या चीजें अटैच कर सकते हो। अब सेक्शन 60 में जब ऐसा लोगों को डाउट होता है कि सेक्शन 60 में केवल वही चीजें लिखी है जिनको हम अटैच नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 60 के पैराग्राफ नंबर 1 में वो सारी चीजें लिखी है जिसको आप अटैच कर सकते हो। अब आप किसको अटैच कर सकते हो, समझो, एक अमीर आदमी के पास में जो जो चीजें होती है ना, वो सब चीजें आप अटैच कर सकते हो। कैसे कैसे? जैसे मान लो तीन चीजें तो ये, जैसे प्लॉट्स होते हैं, मान लो मैं एक अमीर आदमी, प्लॉट्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, प्लॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। इसके अलावा लाइक मेरे पास में कैश, लाइक कैश है, सिक्योरिटीज है, शेयर्स हैं, डेट्स हैं, ठीक है, ये सारी देखो, ये बिल्डिंग, प्लॉट बिल्डिंग तो जमीन से रिलेटेड हो गया, ये कैश, शेयर, सिक्योरिटीज, डेट, ये शेयर से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा, हाँ, कल किसी मिस्टेक के कारण, पता नहीं वो बीच में एक बार हुआ था ना कि आवाज नहीं आ रही है, तो उसके कारण पूरी रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आई, मैं चेक कर रही थी। अभी सब रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन है। ठीक है, तो ये प्लॉट बिल्डिंग जमीन से रिलेटेड हो गए, ये सारे शेयर्स वगैरह से रिलेटेड हो गए, शेयर्स हुए, डिबेंचर्स हुए, ठीक है, सिक्योरिटीज हुआ, कैश हुआ। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक हो गए, हुंडी हो गई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। इसके अलावा यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है, मोहन नाम के व्यक्ति, मोहन बोलता है कि ले भाई आज अटैच कर ले, और मोहन क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को लाइक मतलब इसकी प्रॉपर्टी को, मान लीजिए इसके बच्चे, इसके इसके बच्चों को ट्रांसफर कर देता है। तो मोहन ने तो किस लिए बचाई, अटैचमेंट के पर्पज, कि भाई मेरी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो, इसलिए अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी। तो इन चीजों को भी अटैच किया जा सकता है,
समझ रहे हो, जो उसका बच्चे हैं, जो उसकी बीवी को ट्रांसफर करी है, किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करी है, जिसका बेनिफिट ये व्यक्ति उठा रहा है। ठीक है, तो इनको भी क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। तो आज ये सेक्शन 60 का सबसे पहला सेक्शन क्या, सब सेक्शन क्या बोलता है, किन चीजों को अटैच किया जा सकता है। देखो, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। देखो, तीन चीजें, जमीन, हाउस, बिल्डिंग्स, ये जमीन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद में क्या होता है, माल, मनी, बैंक नोट्स। ठीक है, बैंक से रिलेटेड, लाइक बैंक में अपन सामान वामान रखते हैं, मनी, बैंक नोट्स। फिर चेक्स, बिल्स, हुंडीज, प्रमिसरी नोट्स। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, पहले जमीन, जमीन से रिलेटेड चीजें लिख देना, लैंड, बिल्डिंग, हाउसेज, ये सब चीजें। फिर जो बैंक में रिलेटेड चीजें थी, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स। इसके अलावा आप उससे रिलेटेड चीजें लिख देना, डेट्स वगैरह से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, सिक्योरिटीज फॉर मनी, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन। ठीक है, सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर से बिलोंग करती है। और देखो, फिर लिखा है और ओवर विच और द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही हैज अ डिस्पोजिंग पावर which he may exercise for his own benefit, whether the same is held in the name of the judgment debtor or by any other person in trust for him or his behalf। जैसे मैंने बोला ना कि उसने अपने बच्चों को, लाइक चिल्ड्रन चिल्ड्रन को ट्रांसफर कर दिया, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, लेकिन इसका बेनिफिट कौन उठा रहा है, इसका बेनिफिट देखो, प्रॉफिट्स ऑफ विच, मतलब कहने को नाम केवल क्या है, ऑस्टेंसिबल चीज, ऑस्टेंसिबली दिख रहा है कि बच्चे के नाम पर है या लाइक उसकी वाइफ के नाम पर है, लेकिन केवल डिस्पोज करने का अधिकार उस जजमेंट डेटर का ही। तो तीसरी बात इन्होंने ये लिखी है कि चाहे उन्होंने किसी और के नाम से इसने हेल्ड कर रखी हो या खुद के नाम से हेल्ड कर रखी हो, जिसका वो बेनिफिट उठा रहा है, प्रॉफिट उठा रहा है, और जिसके पास में उसकी डिस्पोजिंग पावर है। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। सिंपल से दो तीन चीज जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा लैंड, बिल्डिंग, हाउसेस। फिर यहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा गुड्स, मनी, जो भी अपने घर में दिखते हैं, गुड्स, मनी। फिर आपको दिखेगी बैंक से रिलेटेड चीजें, बैंक नोट्स, चेक्स, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर आपको दिखेंगे लाइक थोड़े से डेट वेट देख लेना, डेट, शेयर्स, डेट, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। ठीक है, लाइक शेयर्स इन कॉर्पोरेशंस, ये सारी चीजें। और जिसका वह व्यक्ति बेनिफिट उठा रहा है, और जिसका वह व्यक्ति बेनिफिट उठा रहा है, मतलब, और जिसको, जिसके पास में उसकी डिस्पोजिंग पावर है, तो इन सब चीजों को क्या किया जा सकता है, इन सब चीजों को अटैच किया जा सकता है। अब अपन पढ़ेंगे, पहले तो जल्दी से कोई भी मुझे एक बार काउंट करके बता दो कितनी चीजें हैं इसके अंदर। मुझे नहीं पता हुंडी क्या होता है, हुंडी नहीं पता क्या, हुंडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे ही होता है, पुराने जमाने में एक शब्द यूज करते थे, हुंडई। ठीक है, अब आओ, देखो समझो। अब अपन देखेंगे कि किन चीजों को अटैच नहीं किया जा सकता। जल्दी से कोई भी एक इंसान मुझे इसको काउंट करके बता दो कितने हैं ये, पूरे के पूरे याद कर लेंगे अपन। देखो जे, मतलब ये देखो, जे के बाद में आई, ए, आई, बी, के, इतने लोग हैं, मतलब 15 16। अपन मान लेते हैं कि चलो 17 18 चीजें हैं, और हमको एग्जाम में 13 तो लिख कर ही आनी है। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 19 है तो चलो 13 तो अपन याद कर लेते हैं। अब देखो इनको कैसे याद करते हैं, तीन है ना बड़ी बड़ी चीजें दिखेगी सबसे पहले। सबसे पहले क्या दिखेगा, नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स, जो आपके नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स है, आप उनको नहीं अटैच कर सकते। कुकिंग वेसल्स, बेड बिडिंग्स। ठीक है, बेड बिडिंग्स ऑफ जजमेंट डेटर, हिज वाइफ, चिल्ड्रन, और सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स विच अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस यूजेस कैन नॉट बी पार्टेड अवे विद द वुमन, लाइक बिछुड़ी, मतलब चूड़ियां, लाइक मंगलसूत्र। तो अपन ने बोला like necessary wearing apparel, cooking vessels, bed beddings, or such ornaments which the woman cannot part away from like her body due to the like religious uses or custom. Second, tools of artisans, where the judgment debtor is किसान। मैंने बोला था ना एग्रीकल्चरिस्ट है, तो टूल्स ऑफ आर्टिसंस, लेकिन टूल्स ऑफ आर्टिसंस केवल वो ही नहीं, जैसे मान लो किसानों के पास भी ऐसे ऐसे नहीं कि हर किसान गरीब होता है। हमारे नाना लाइक किसान है, लेकिन बहुत पैसा था उनके पास में, तो नहीं है, लेकिन उनके पास में बहुत पैसा था। तो ऐसा थोड़ी हर किसान गरीब होता है, मान लीजिए उसके पास में बड़ी बड़ी मशीनरीज है, बड़े बड़े हल हैं। ठीक है, तो टूल्स ऑफ आर्टिसंस तो उसे भी कहा जाएगा, लेकिन टूल्स ऑफ आर्टिसंस केवल वो अटैच नहीं होंगे
जो उसके लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। बस इतना याद करो। तो टूल्स ऑफ आर्टिसंस ऑफ इफ द लाइक जजमेंट रीडर इज द एग्रीकल्चरिस्ट और विच इज रिक्वायर्ड फॉर हिज लाइवलीहुड। ठीक है, डन डन, इतना ज्यादा नहीं। दूसरा, फिर तीसरा, मैंने क्या बोला था, जो वेजेस वगैरह, जो लेबरर्स और लेबर और एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, बिल्ड हाउस और बिल्डिंग, हाउस और बिल्डिंग, लेकिन जो किसके बिलोंगिंग है, बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट, लेबर ऑफ अ डोमेस्टिक सर्वेंट सर्वेंट एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम। तो तीन ये बड़े हो गए। ठीक है, क्या क्या बोले, तीन बड़े बड़े, हमने छोटे छोटे, तीन बड़े बड़े अपने कैसे याद करें। सबसे पहले हमने वो लाइक कुकिंग वेसल्स और नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स, और उसके अलावा इसके अलावा हमने जो भी बेड फिटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, जो वुमेन के ऑर्नामेंट्स है, जो पार्ट अवे नहीं कर सकती रिलीजियस यूजेस के कारण। सेकंड, टूल्स ऑफ आर्टिसंस, ठीक है, जो किसान की लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। तीसरा, छोटा सा याद कर लो, हाउस और बिल्डिंग, हाउस ऑफ बिल्डिंग जो लाइक मेन बिल्डिंग से अटैच्ड है, और जो किसके बिलोंगिंग में, एग्रीकल्चरिस्ट और लेबर के बिलोंग में, थोड़ा सा रट लो। फिर आपको तीन छोटे दिखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, मैंने सिखाया था आपको, स्यू फॉर डैमेजेस, मेयर मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस। जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए आ रहे हैं, और मेरा कुछ डैमेज पे क्लेम करने का अधिकार है, लाइक मान लो शगुन के खिलाफ, कि यार इसने मेरी प्रॉपर्टी का डैमेज किया, तो मैं शगुन पे सूट लगा सकती हूँ। भाई ये फ्यूचर की चीज है, आप कैसे अटैच कर सकते हो। तो मेयर, मेयर मतलब मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेज, मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेज। और राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, मैं मान लो कि किसी चीज से पर्सनल सर्विस लेती हूँ, बिल्कुल मेरी बिल्कुल क्लोज पर्सनल सर्विस है, आप ऐसे कैसे उस चीज को क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। डन। अब एक बार हैंड रेज कर दो, छह याद हो गए। जल्दी से बेरेक्ट उठाओ, लाइनें खींच लो, बेरेक्ट उठाओ, लाइनें खींच लो, फिर अपन सैलरी से रिलेटेड याद करेंगे। सैलरी से रिलेटेड, अब सैलरी से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं, कितने हैं सैलरी से रिलेटेड वो देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या है, स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटी अलाउड टू पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में लोकल अथॉरिटी, अदर लोकल अथॉरिटी, और ये लाइक मतलब सिंपल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लाइक एम्प्लॉयर है, तो ज्यादा अपन को दिमाग लगाना, यहाँ पे लिखा स्टाइपन एंड ग्रेचुटी, यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा हुआ है। स्टाइपन एंड ग्रेचुटीज जो पेंशनर्स को मिलती है गवर्नमेंट, सिंपल, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्टाइपन्स एंड ग्रेचुटीज, पेंशनर को सैलरी वैलरी नहीं मिलती ना, स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज जो पेंशनर को मिलती है गवर्नमेंट, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बस इतना। फिर दूसरी सैलरी, एक सबसे बड़े लोगों की सैलरी देख ली अपन ने, वो जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशनर्स। फिर अपन सबसे छोटे लोगों की सैलरी देखते हैं, छोटे नहीं बोल सकते लाइक, लेकिन मान लो, लगे बुरा तो छोड़ो। लेबरर्स, लेबरर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट, तो सबसे बड़ी की स्टाइपेंड ग्रेचुटी देख ली, और वेजेस देख लिए, लेबर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट, इनको अभी छोड़ देते हैं, ये पढ़ेंगे अपन। फिर पेज एंड अलाउंस, ठीक है, एयरफोर्स एक्ट, जो आर्मी फोर्स है, नेवी फोर्स है, इनको क्या मिलते हैं, पेज एंड अलाउंस, इनको जो पेज एंड अलाउंस मिलते हैं, उनको आप अटैच नहीं कर सकते हो। तीन हो गया। फिर आ जाओ, इसके अलावा, इसके बाद में देखो, देखो इसके अलावा ये चौथा नंबर, एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इमोल्यूमेंट्स ऑफ एनी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वही सेम। ऊपर देखो, वापस ध्यान रखो, ऊपर क्या थी, स्टाइपेंड एंड ग्रेचुटीज, सबसे पहले क्या थी, स्टाइपेंड एंड ग्रेचुटी, और जो किसकी थी, पेंशनर की थी। और फिर यहाँ पे लिखा है पेज एंड अलाउंस, सॉरी एनी अलाउंस, एनी अलाउंस, ठीक है, जो भी अलाउंस किसको मिलता है, गवर्नमेंट। देखो दो चीजें मिल सकती है, यदि आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको क्या मिलेंगे, अलाउंस। यदि आदमी क्या कर रहा है, आदमी रिटायर हो चुका है, तो क्या मिलेंगे उनको, स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज। ठीक है, तो ये कितना नंबर हुआ, ये शायद चौथा नंबर हुआ, चौथा नंबर हुआ। देखो कौन कौन से याद करे अपन ने। सबसे पहले पेंशन, पेंशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है। दूसरा वेजेस, सबसे बड़ा सबसे छोटा, वेजेस ऑफ लेबर, और लाइक कौन, वेजेस ऑफ लेबर्स, और कोई एक और बंदा था ना, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, डोमेस्टिक सर्वेंट। फिर अपन ने क्या पढ़े, फिर अपन ने सेना के लोग पढ़े, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो पेज एंड अलाउंस मिलते हैं, पेज एंड अलाउंस, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और फिर हमने भाई, इनको पेंशन मिलेगी तो जो काम करेगा उसको अलाउंस भी तो मिलेंगे, अलाउंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये कितने हो गए, चार और आ जाते हैं। और कोई सैलरी है क्या, ठीक है, और कोई अदर अलाउंस, मतलब ये सब सैलरी के हिस्सा है। कोई अदर अलाउंस जो इंडियन लॉ ने बोल ही रखा है कि एग्जेम्प्ट है, आप उसको अटैच नहीं कर सकते हो। तो पांच, एक बार हैंड रेज करो, छह पांच 11 याद हो गए। देखो जल्दी से पांच सैलरी के याद करते हैं अपन।
5 सैलरी सबसे बड़े आदमी जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। और अपन इसके साथ में दूसरा याद कर लेते हैं, जो रिटायर नहीं हो चुके हैं उनको क्या मिलेगा, अलाउंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट। और जो रिटायर हो चुके हैं उनको क्या मिलेगा, पेंशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, पेंशन एंड ग्रेचुटीज एंड स्टाइपेंड्स टू द पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये मिलेगा। फिर अपन फिर अपन आते हैं जो छोटे लोग हैं, तो छोटे लोगों को क्या मिलता है, वेजेस ऑफ लेबरर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, तो ये थोड़े नीचे लेवल के, और सबसे बड़े लेवल के अपन मान लेते हैं कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स होते हैं उनको मिलते हैं पेज एंड अलाउंस। और पांचवा नंबर किसका है, जो लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये अलाउंस एग्जेम्प्ट रही हूँ। तो 5 हो गए, जल्दी से याद करो, 6 और 5 11 याद कर लिए। देखो सबसे पहला हमने याद करा नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा बेड बिडिंग्स, कुकिंग वेसल्स और ऑर्नामेंट्स, जो रिलीजियस यूजेस के कारण एक लेडी उतार नहीं सकती है, पार्ट अवे नहीं कर सकती है। सेकंड नंबर हमने पढ़ा टूल्स ऑफ आर्टिसंस, टूल्स ऑफ आर्टिसंस जो लाइवलीहुड के लिए जरूरी है एग्रीकल्चरिस्ट के। तीसरे नंबर पे हमने रटा है कि भाई बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स जो जो अटैच्ड है मेन बिल्डिंग से, और जो किसके पास में, एग्रीकल्चरिस्ट के पास में है और लेबरर के पास में है। फिर अपन ने 3 छोटे छोटे पढ़े, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेयर राइट टू सू फॉर डैमेज, इसके बीच में एक और है मेयर राइट टू सू फॉर डैमेज, और पर्सनल सर्विस का अधिकार। किस सर्विस का अधिकार, तो ये 3 बड़े हैं, ये 3 छोटे हैं। फिर 5 ये हो गए, फिर ये हो गए 3 4 5 और 6। फिर अपन आएंगे जो अलाउंस है, सैलरी शब्द अभी तक यूज नहीं करा है अपन ने, सैलरी से अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो चीजें यूज करी। सबसे पहले पेंशन, पेंशनर्स को जो जो स्टाइपेंड और ग्रेचुटीज मिलती है, तो भाई स्टाइपेंड ग्रेचुटीज पेंशनर्स को मिलती है, लेकिन जब काम करेंगे तो इनको क्या मिलेगा, अलाउंस। इनको आप अटैच नहीं कर सकते, अलाउंस टू जो सर्विस में है इन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो। फिर अपन आ जाते हैं जो वेजेस ऑफ लेबरर्स। ये मेरे याद करने का तरीका है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, मैं ये मेरे तरीका है। आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट के जो पे एंड अलाउंस मिलते हैं। और पांचवें नंबर की चीज किसकी है, पांचवें नंबर की चीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने ही क्या कर रखी है, एग्जेम्प्ट कर रखी है कि इन अलाउंसेस को क्या नहीं कर सकते आप, अटैच नहीं कर सकते। एक बार हैंड रेस कर दो, 6 5 11 डायरेक्ट उठाओ, और 11 के 11 पॉइंट मैं बता देती हूँ कौन कौन से नंबर के। 6 तो सीरियल नंबर से चल रहे हैं, और इसके अलावा देखो, इसके अलावा आपको ये 6 सीरियल नंबर से चल रहे हैं, इसके अलावा ये सैलरी मतलब दिख ही जाएगी आपको, ये सबसे बड़ी, या आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ये सबसे बड़े हो गए, ये हो गए, इनके अलावा पेज अलाउंस हो गए आर्मी नेवी एयरफोर्स के, इसके अलावा अलाउंस हो गए जो इमेल्यूमेंट्स जो सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट को मिलते हैं, और इसके अलावा ये एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय इंडियन लॉ टू एग्जेम फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ अटैच। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, डीजेएस का भी क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर। सैलरी अपन ने पढ़ी 5, तो सैलरी इज नॉट 5, सैलरी 7 है। कितनी है, 7 पॉइंट लिखने होते हैं सैलरी। अब देखो, खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाएंगे अपन। ठीक है, किसी चीज को रटना नहीं है, समझो कि मेंटेनेंस है, मतलब यदि मेंटेनेंस का सूट है तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, या रुचि मैम आप बताओ, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए कि कम प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए। एक नॉर्मल सूट है और एक मेंटेनेंस का सूट है, किसमें ज्यादा चीजें अटैच होनी चाहिए। क्लास में हूँ क्या रुचि मैम मैम, या कोई? हाँ मैम, हूँ प्रेजेंट हूँ। मैम, इसमें जो सैलरी मेंटेनेंस की उसमें जाएगी, उसमें तो मैम डिडक्शन होगा। मतलब डिडक्शन तो होगा, ज्यादा किसमें, एक नॉर्मल नॉर्मल में चीजें देनी है और एक मेंटेनेंस में चीजें देनी है आपको, तो सैलरी ज्यादा डिडक्ट किसमें होगी? मेंटेनेंस में जाएगी मैम। एक बार सब हैंड रेज कर दो, याद हो जाएगा। अब बस इसको रटना नहीं है आपको, वापस सब हैंड रेज करो। मतलब मेंटेनेंस में ये अपन क्या पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, तो मेंटेनेंस में कम प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए रोका जाएगा, मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी को फ्री छोड़ा जाएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल फ्रूट्स होंगे उसमें मेंटेनेंस से कम पे करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, ठीक है, आ जाइए क्या लिखा है, देखो।
यदि डिक्री अदर देन मेंटेनेंस है, डिक्री अदर देन मेंटेनेंस है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम ज्यादा कम चीजों को छोड़, मतलब हम बेचारे इंसान को क्या करेंगे, थोड़ी सहूलियत देंगे, थोड़ी सहूलियत देंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने से थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि जो अदर देन मेंटेनेंस है उसमें हमको कम पे करना है। तो कितना रोक सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए, किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए, ठीक है, तो 10,000 का इसका 1,000 अटैच नहीं होगा, पहला, इसका 1,000 अटैच नहीं होगा, नहीं होगा, और जो बचा है उसका 2/3 भी अटैच नहीं होगा। पर देख लेते हो, मैं तो सही बोल रही हूँ ना, मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। देखो, तो 10,000 का 1,000 अटैच नहीं होगा, और इसका जो हिस्सा बचा है उसका भी 2/3 अटैच नहीं होगा, तो 3 तिया 9, तीन लाइक 3 दूनी 6,000, कितने हजार रुपए अटैच नहीं हुए, इसके 7,000 रुपए अटैच नहीं हुए, तो कितने अटैच होंगे, 3,000 रुपए अटैच हो सकते हैं। तो देखो ज्यादा बचाया ना, ये डिग्री अदर देन मेंटेनेंस है। एक बार सब हैंड रेस करो, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। ये देखो इसकी प्रॉपर्टी को हम अटैच, इतनी चीजों को अटैच नहीं कर सकते, इतनी चीजों को हम अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, तो केवल 3,000 अटैच कर सकते हो, डिग्री अदर देन मेंटेनेंस है, 7,000 अटैच नहीं कर सकते, 3,000 को आप अटैच कर सकते हो, और डिग्री फॉर मेंटेनेंस है, डिग्री फॉर मेंटेनेंस है, तो हम इसकी ज्यादा चीजें अटैच करेंगे ना, इसकी ज्यादा चीजें अटैच करेंगे, तो डायरेक्ट 10,000 का आप 1/3 अटैच नहीं कर सकते, लाइक 333 इतना अटैच नहीं कर सकते, 6,667 आप इसका अटैच कर सकते हो। यदि आप इस कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई हम, क्योंकि मेंटेनेंस में ज्यादा पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ 3,000 बच रहे हैं, और यहाँ पे 6,667 बच रहे हैं, तो मेंटेनेंस में देखो ज्यादा कम प्रॉपर्टी को, मतलब क्या करा, क्या करा, इस इसको तो क्या करा, 333 को आप अटैच नहीं कर सकते, 667 को आप अटैच कर सकते हो, और अपन सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या चीज अटैच नहीं कर सकते हो, तो ये अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, और इसमें 1,000 अटैच नहीं कर सकते। जैसे वापस देख लो कि नॉर्मल डिग्री है, यदि नॉर्मल डिग्री है तो इसका 1,000 रुपए और प्लस रिमेनिंग का 2/3 अटैच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब जो किसके फेवर में जा रहे हैं, पति के फेवर में, या जो भी इंसान है उसके फेवर में। तो यहाँ पे लाइक 10,000 है तो 1,000 प्लस 9,000 का 2/3, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए आप अटैच नहीं कर सकते, मतलब जो डिग्री अदर देन मेंटेनेंस है उसके लिए कितने रुपए बचे, 3,000 रुपए बचे। शगुन क्लास में आप कोई कुछ पूछ रहा है तो माइक ऑन, ऋतिका, रुचि, विनी, मैम, हाँ इसको जो मतलब भरण पोषण की डिग्री के अंदर वो वेतन का एक क्या ये वहां पर मतलब वो हाँ, तो बारह सही हजार तो रुपये बोल रही हूँ। हाँ वो 12,000 रुपये कर दो मैम, आसानी रहेगी याद करने में, उसको याद ठीक नहीं है, हो रहा। चलो तीन मान तीन लो के ये तो बाद समझ में आ गया ना, एक बार सब हैंड रेस कर दो, यदि क्लास में 13 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, कंसेप्ट वाइज समझ में आना चाहिए, ठीक है, नहीं किसी ने हैंड रेस नहीं करा तो नहीं, मैं जो मेरे नए, मतलब मुझे जो नए स्टूडेंट दिख रहे हैं, भूमिका और शगुन, बाकी तो सर, भूमिका शगुन, आप सबको समझ में आ गया क्या, मतलब आप दोनों को समझ में आ गया क्या, मैं, मुझे बाकी बच्चों से मतलब है, लेकिन वो मुझे समझते हैं कि, मैं टीना वापस बता दूंगी, रिकॉर्डिंग में नहीं देखना, अभी वापस सुन लो, सुन लो, रिकॉर्डिंग तो देखते रहना, लेकिन सुनो मेरी बात, आप ये सोचो कि एक नॉर्मल आदमी है, उसको यदि मेंटेनेंस में पैसे देने हैं तो बेचारे की ज्यादा चीजें अटैच करेंगे, ज्यादा चीजें अटैच करेंगे, और मेंटेनेंस में नहीं देने तो इस पे कम कम चीजें अटैच करेंगे, तो मेंटेनेंस में अपन केवल इसका 1/3 अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, एक बटा, जैसे मान लो वही 12,000, तो 12,000 का 1/3 आप 4,000 रुपए अटैच नहीं कर सकते, लेकिन इसके 8,000 रुपए अटैच कर सकते हो, इसको मेंटेनेंस में देने ना पैसे, लेकिन अदर चीजों में लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको 12,000 मानते हैं, 12,000 में से, अब चलो 12,000 तो अब क्या मानेंगे, इसको 10,000 मानते हैं, 10,000 में से 1,000 आप अटैच नहीं कर सकते, और जो रिमेनिंग है उसका 2/3 आप अटैच नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ, आ जाइए बेरेक्ट खोलते हैं, रटना नहीं है, रटना नहीं है जिंदगी में कभी भी। देखो, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1,000 एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एन डिग्री अदर देन डिग्री ऑफ मेंटेनेंस, मतलब अदर देन डिग्री ऑफ मेंटेनेंस है तो 1,000 प्लस रिमेनिंग का 2/3 आप अटैच नहीं कर सकते। बेचारे अपन किसको बचा रहे हैं, यहाँ पे लिख लो पति को बचा रहे हैं, पति को ज्यादा बचा रहे हैं, और यहाँ पे अपन पत्नी के लिए ज्यादा बचा रहे हैं,
दिख जाएगा। 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन एनी डिग्री फॉर मेंटेनेंस में आप केवल 1/3 अटैच नहीं कर सकते, बाकी का जो 2/3 है तो अटैच कर सकते हो ना। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आपको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच हो रही है तो 12 महीने तक अटैच होगी, फिर 24 महीने का उसको गैप मिलेगा, फिर 12 महीने तक अटैच होगी। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता है, लेकिन यही लिखा हुआ है। तो आ जाओ, कितने हो गए? अपन ने पढ़ लिए 13। अपन ने पढ़ लिए 13। अब जल्दी जल्दी याद करो। सबसे पहले वही बिडिंग बैडल और बिडिंग बैडिंग्स और लाइक ऑर्नामेंट्स और like bed biddings, ornaments, cooking vessels, necessary wearing apparel. Tools of artisan, मैं बोलती जा रही हूँ, आपके माइंड में बेरेक्ट चलना चाहिए। टूल्स ऑफ आर्टिसंस, तीसरा नंबर जो वेजेस और एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनकी बिल्डिंग। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये छोटा छोटा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेज, ठीक है, और पर्सनल सर्विस। सैलरी में दिखेंगे आपको 7 7 दिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े आदमी की स्टाइपेंड ग्रेचुटी, जो पेंशनर है। फिर जो पेंशनर नहीं है, जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उनके अलाउंस, अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर फिर वही छोटे लोग, वेजेस लेबर्स, वेजेस ऑफ लेबर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। फिर सबसे बड़े लोग, हम तो सेना को, भारतीय सेना को बड़ा मानेंगे। आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, हाँ दिखेगा आपको सेक्शन 60 का पीछे दिखेंगे 2-3 चीजें, ठीक है। आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनकी इनकी आप अलाउंस को अटैच नहीं कर सकते। पांचवी चीज, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अटैच नहीं कर सकते। छठी चीज, यदि मेंटेनेंस की डिग्री है तो 1/3 अटैच नहीं कर सकते, और अदर देन मेंटेनेंस की डिग्री है तो 1000 प्लस 2/3 ऑफ रिमाइंडर अटैच नहीं कर सकते। तो ये हुए 6, ये हुए 7, ये हो गए 13। तो हो गए 13। एक बार हैंड रेस करो, 13 याद हो जाएंगे बस। 13 बहुत सफिशियंट है एग्जाम में लिखने के लिए। बस अब आ जाते हैं क्या। देखो 14-15 मैं ऐसे ही बता देती हूँ। 14-15 क्या, 14-15-16 तो मैं ऐसे ही रटा देती हूँ आपको। पीएफ का अमाउंट अटैच नहीं कर सकते, पीपीएफ का अमाउंट अटैच नहीं कर सकते। इंश्योरेंस पॉलिसी, आरजेएस के क्वेश्चन, आरजेएस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था? आरजेएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति ने क्या कर लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी अटैच कर ली, तो क्या ये वॉइड है? तो वॉइड अब इनिशियो है ना, आप अटैच ही नहीं कर सकते। तो ये देखो 14-15-16। पीएफ का अमाउंट अटैच नहीं कर सकते, पीपीएफ का अमाउंट अटैच नहीं कर सकते, और इंश्योरेंस पॉलिसी, जजमेंट डेटर की इंश्योरेंस पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑफ लेसी इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये मेरे को याद नहीं ना, मैंने इतना याद करा, 16 याद करें। इसके अलावा जो सर्वाइवरशिप होती है, लाइक सेक्शन 6 ऑफ टीपीए, जिनको अटैच नहीं किया जा सकता, लाइक जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती तो अटैच कैसी होगी? लाइक किंसमैन, जो कंटिजेंट है, कंटिजेंट राइट है। जैसे मान लीजिए मोहन बोल रहा है, मोहन सोहन को प्रॉपर्टी बेच रहा है, और ये बोल के बेच रहा है कि मोहन के, चलो बोले मेरे फादर, ये प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम पर है, ठीक है। जब मेरे फादर मरेंगे तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी, तो मैं तुझे ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। भाई किंसमैन, आप इसको सर, ये किंसमैन वाली प्रॉपर्टी होती है, लाइक कंटिजेंट प्रॉपर्टी होती है। आप इसको ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो कैसे अटैच करोगे? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर मेंटेनेंस, जैसे राइट, फ्यूचर मेंटेनेंस को अटैच नहीं कर सकते। इसके अलावा बस ठीक है, इतना काफी है, मत सफिशियंट है। आ जाओ, अपन ने बहुत सारे पढ़ लिए, 16, 17, 18, 16 पढ़ लिए। फ्यूचर आ जाओ, देखो जल्दी से याद करते जाओ। कौन कौन से? नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स, कुकिंग वेसल्स, वेट बिडिंग्स, जो ऑर्नामेंट जो अलग नहीं किए जा सकते। दूसरा नंबर टूल्स ऑफ आर्टिसंस। तीसरा नंबर वेजेस एग्रीकल्चरिस्ट की कोई प्रॉपर्टी। चौथा, पांचवा, छठा। चौथा नंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेज, पर्सनल सर्विस। 7 सैलरी, जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, लिख नहीं रही। 7 सैलरी में सबसे पहली, सबसे जो बुजुर्ग लोग हैं, पेंशनर की स्टाइपेंड ग्रेचुटी, जो नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं उनके अलाउंस। फिर सबसे बड़े लोग, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन लोगों के अलाउंस, जो वेजेस है लेबर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स की। पांचवा, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है, नहीं अटैच कर सकते। छठा, यदि मेंटेनेंस की डिग्री है तो 1/3, यदि अदर देन मेंटेनेंस है तो 1000 प्लस 2/3 ऑफ रिमाइंडर। इसके ये हो गए 6, 7, 13। इसके बाद 14, 15, 16 पीएफ, पीपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसी,
और 17, 18, 19 में थोड़ा बहुत लैंड रेवेन्यू वाला शब्द मुझे याद है, लेसी ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी याद है, तो ये देख लेना आप लोग। इसके अलावा 17 राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, इसको आप अटैच नहीं कर सकते हो। जल्दी से 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पेंसिल उठाओ। 5 मिनट नहीं, ज्यादा हो जाएगा 5 मिनट, याद तो करवा ही दिए ना। 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 7:36 8 सेकंड हो रहे, 7:40 8 सेकंड तक पेंसिल उठाओ। बेरेक्ट नहीं है तो खुद पे शर्म आनी चाहिए, सीधी बात। मतलब यदि आपके हाथ में बेरेक्ट नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेंसिल लेकर बैठना है कल से क्लास में, लेकिन बेरेक्ट पे निशान लगा कर आओ। ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, किनको अटैच किया जा सकता है, किनको अटैच नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सबको याद हो गया क्या? भाई अच्छा याद हो जाना चाहिए, इसके एमसीक्यू लगाना चाहूंगी। अब देखो, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 61 वही है, सेक्शन 61 वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा ना, एक टूल्स ऑफ आर्टिसंस, मतलब ये टूल्स ऑफ आर्टिसंस के लिए लिखा हुआ है, लेकिन लाइक एग्रीकल्चर की मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में पार्शियल प्रॉपर्टी अटैच होती है। अब ये पार्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है? पार्शियल प्रॉपर्टी वो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जारी करेगी कि भाई नेक्स्ट कल्टीवेशन, एक शब्द याद कर लो, नेक्स्ट कल्टीवेशन। मान लीजिए एग्रीकल्चरिस्ट है, उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, लेकिन लाइक मान लीजिए कोई भी चीज बीज है उसके उसके यहाँ पे, तो भाई वो उसका काम तो वो एग्रीकल्चरिस्ट है ना, तुम सब चीजें अटैच करके ले जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो जो नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए जरूरी होती है ना, वो चीजें अटैच नहीं होती। नेक्स्ट कल्टीवेशन का मतलब कोई जीवन यापन करने के लिए कुछ बीज हो गए, उसके सामान हो गए, उनको आप अटैच नहीं कर सकते। सेक्शन 61 यही बोलता है ना, तो कोई आपसे पूछ रहा, लेकिन पढ़ना हमें सब है। द स्टेट गवर्नमेंट may by general or special order published in official gazette declare that such portion of agriculture produce or any class of agriculture produce as may appear the state government necessary for the providing until the next harvest of for the due cultivation of the land। हिंदी में कुछ देख लेना, मतलब लैंड के वो लाइक भरण पोषण जो मिट्टी विट्टी होती है उसके कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, जो जरूरी है, जो सपोर्ट ऑफ जजमेंट डेटर, मतलब तुम उसके बीज बीज सब अटैच कर लोगे तो कैसे बेचारा आगे काम करेगा? तो ड्यू कल्टीवेशन, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, थोड़े 2-4 शब्द आपको डाल के आने एग्जाम में बाय चांस आ जाए, ठीक है, जो सपोर्ट करे जजमेंट डेटर और उसकी फैमिली को, आप एग्जाम मतलब वो एग्जेम्प्टेड है, आप उसको अटैच नहीं कर सकते। सीजर इन ड्वेलिंग हाउस, ये वही सेक्शन है जो मुझे बहुत बुरा लगता है। यदि आप ड्वेलिंग हाउस में सीज कर रहे हो, जैसे अपन ने कल अरेस्ट करने पहुंचे थे ड्वेलिंग हाउस में, तो सिखा दिया था मैंने कि कभी भी किसी ड्वेलिंग हाउस में आप सनसेट के बाद और सनराइज से पहले नहीं जाओगे। और यदि घर सामने वाला व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति आपको जजमेंट डेटर, आप घर में घुस रहे हो और घर में घुसने नहीं दे रहा जजमेंट डेटर, तो गेट वेट तोड़ दोगे, जनरली गेट नहीं तोड़ोगे। नो डोर फॉर ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन, जब तक कि जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में है और वो रिफ्यूज कर रहा है तो आप गेट तब तोड़ सकते हो, ठीक है, बाद में नहीं, पहले नहीं तोड़ सकते। और यदि वो जो ड्वेलिंग हाउस है वो उस वुमन की ऑक्यूपेंसी में है, वो उस वुमन की ऑक्यूपेंसी में है जो पर्दा नशी वुमन है, ठीक है, जो कस्टम के कारण बाहर नहीं आ सकती, तो सबसे पहले आप उसको बोलोगे कि भाई आप बाहर निकल जाओ, शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, ठीक है, आपको बाहर निकलने की वो है परमिशन है। और यदि बुजुर्ग महिला है, ऐसी महिला जो लाइक नहीं चल सकती है, लाइक कोई डिसेबल है, तो आप उसको रीजनेबल फैसिलिटी दोगे, ठीक है। बस ये सिंपल, ये कोई नहीं पूछ रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम, समझ में अभी आ ही जाएगा, कुछ भी नहीं है। मान लो यहाँ पे मुझे विनी दिख रही है, विनी और ये पारुल, एक प्रॉपर्टी है, वो मान लो मोहन की प्रॉपर्टी, अनुराग दिख रहे थे लेकिन मोहन की प्रॉपर्टी, अनुराग की प्रॉपर्टी को क्यों अटैच कर, मोहन की प्रॉपर्टी है, मोहन यहाँ भी जजमेंट डेटर है, विनी के कोर्ट में चल रहा है, और मोहन पारुल के कोर्ट में भी जजमेंट डेटर चल रहा है। ना विनी जानती है ना पारुल जानती, चल रहा है तो चल रहा है भाई, अगला अलग अलग कोर्ट है, अलग अलग कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है। विनी ने भी मोहन की प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया, और पारुल के कोर्ट ने भी मोहन की प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया। तो नाउ द क्वेश्चन इज, किसके अटैचमेंट को वैलिड माना जाएगा? तो आंसर है वैलिड दोनों के कोर्ट के अटैचमेंट को माना जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि पारुल के कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मान लीजिए कि पारुल की कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो पारुल की कोर्ट का लाइक उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, और विनी के कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो विनी के कोर्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। माना दोनों के कोर्ट को वैलिड माना जाए, क्योंकि दोनों के कोर्ट का ऑर्डर वैलिड है। लेकिन क्वेश्चन है कि किसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे आप, किसके
ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे? तो इसका आंसर है जिसने पहले ऑर्डर दिया। मान लीजिए विनी के कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया, तो आप उसके उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा दो। या पारुल के कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया, तो नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ये है कि दोनों में से जो बड़ा कोर्ट है, लाइक मान लीजिए विनी का कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पारुल का कोर्ट है सिविल जज वाला कोर्ट, तो आप विनी के कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं। एक बार हैंड रेज करो। मैंने क्या बोला? दोनों कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया अटैचमेंट का, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे? तो जो कोर्ट बड़ा है, जो कोर्ट लाइक हायरार्की में बड़ा है, उसके उसके ऑर्डर को सुनते। अब लेकिन यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन कि विनी का कोर्ट भी सिविल जज का कोर्ट है और पारुल का कोर्ट भी सिविल जज का कोर्ट है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब किसके कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे? किस कोर्ट के ऑर्डर को? तो जिसने पहले ऑर्डर दिया था उस कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। 2 स्टेज आ गई। अब वापस बता देती हूँ। सेक्शन 63 इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, स्टार लगा सकते हो आप, इसको भूल नहीं है। 61 62 तो टाइम पास चल सकते हैं, लेकिन 63 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्वेश्चन है कि साइमल्टेनियसली दो कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया। यहाँ कोर्ट 1 है, यहाँ कोर्ट 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ऑर्डर किसका वैलिड होगा? वैलिड दोनों का होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन किसका होगा? एग्जीक्यूशन उसका होगा जो बड़ा आदमी है, बड़ा, लाइक हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन मान लो दोनों बराबर के कोर्ट है, तो किसको माना जाएगा? तो जिसने पहले ऑर्डर दिया है उस कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आ जाइए, यही कुछ लिखा है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 5 स्टार, 5 नहीं चलो 3 स्टार लगा लो, तुम्हारी कॉपी पर जाए। वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन। एक से ज्यादा कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया। द कोर्ट विच शैल रिसीव और रिलाइज सच प्रॉपर्टी एंड शैल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू एन ऑब्जेक्शन अटैचमेंट देयर ऑफ शैल बी द कोर्ट, कि जो भी चीजें रिसीव करेगा, प्रॉपर्टी रिलाइज करेगा, वो कौन सा कोर्ट होगा? शैल बी द कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन लगानी है। और where there is no difference in the grade between the courts, the court under whose decree the property was first attached। एक बार सब हैंड रेज कर लो। विनी, अनुराग, भूमिका, रुचि, गरिमा, रितिका, ठीक है, जो मुझे दिख रहे हैं सारे, उर्वी, ठीक है। अब सेकंड भी लिख दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन था मेरा, इसलिए मुझे याद है, मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन था तो मुझे अच्छे से याद है क्वेश्चन। सेक्शन नंबर पूछा था कौन से सेक्शन में लिखा है, तो मैंने बोला था मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे ऑर्डर याद है, ठीक है। तो इन्होंने बोला लेकिन इस सेक्शन की कोई भी बात इनवैलिड नहीं बता रही। मान लीजिए नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिक्री। दोनों का काम वैलिड है, लेकिन एग्जीक्यूट तो एक ही आदमी का काम करेंगे ना, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब सेक्शन 64 3 का क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए अनुराग है, मोहन की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब मोहन क्या कर रहा है? अटैच करने के बाद में प्रॉपर्टी का एलिनेशन कर रहा है, बिना कोर्ट की परमिशन के। एलिनेशन मतलब डिस्पोज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। कुछ कॉमन सेंस लगाओ, तेरा ऑर्डर निकल गया ना अटैचमेंट का, तो कैसे कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, तो नहीं कर सकता, वॉइड है। आंसर क्या है? वॉइड है। तूने कर भी दिया, मान लीजिए उसने अनुराग को ट्रांसफर कर दिया, तो वॉइड है, वापस लिया, ठीक है, वापस लो। लेकिन अटैचमेंट के ऑर्डर से पहले ये सब चीजें हो गई थी, तो वॉइड नहीं। तो where an attachment has been made, any private transfer or delivery of the property attached or any interest or any payment to the judgment debtor of any debt, dividend, other monies contrary to such attachment, कि एक बार अटैचमेंट हो चुका है, कोई भी प्राइवेट ट्रांसफर, कोई भी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर जो उस अटैचमेंट के कॉन्ट्ररी है, shall be void against all claim, but nothing in this section shall apply to any private transfer or delivery of property attached or any interest made in pursuance of any contract of such transfer entered and registered before the attachment। अटैचमेंट के पहले यदि एंटर हुआ है और रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसको वॉइड नहीं करार कर रहा। अटैचमेंट के बाद आप कुछ प्राइवेट ट्रांसफर कर रहे हो, एलिनेशन कर रहे हो, उसको क्या कर रहा है? उसको खत्म कर। तो अपन ने आप आए थे, देखो सेक्शन 36 37, फिर 38 से लेकर 46 तक ऐसे कुछ सेक्शन चल रहे थे। फिर अपने लाइक 49 50 51 52 53 एलआर वाले सेक्शन चल रहे थे। मुझे याद आ रहा है 54 तक शायद ना, 55 से 58 अपने अरेस्ट एंड डिटेंशन वाले सेक्शन चल रहे थे, 55 से 59, 60 से 64। पहले हमको इतना डर लगता था इससे, बहुत डर लगता था एग्जीक्यूशन, पता है छोड़ छोड़ के जाते थे।
ठीक है, छोड़ छोड़। फिर ये इतना सिंपल लगने लग गया ना, ऐसा लगता है हम एक एक घंटे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हमको लगता था यार यहाँ सेक्शन यहाँ से मैच कर रहे हैं, फिर उधर ऑर्डर में मैच करा रहे हैं, तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्डर है, 106 रूल्स है इसके। ठीक है, लेकिन अब सिंपल लगने लगे, आपके पास माइंड में सेट होना चाहिए, चीजें सिंपल लगने लग जाती। फिर अपन ने देखो 55 से 59 पढ़ा अरेस्ट एंड डिटेंशन। अभी 60 से 64, 60 में अपन ने पढ़ा कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, अटैच हो सकती, 61 62 एवे ही पढ़े। 61 में एग्रीकल्चर का पार्शियल अटैचमेंट, 62 में ड्वेलिंग हाउस में यदि अटैचमेंट करने जा रहे हो तो क्या ध्यान रखोगे, और 63 में यदि दो कोर्ट ने डिग्री अटैच कर दी है तो क्या करोगे, और 64 में प्राइवेट एलिनेशन कर दिया। ठीक है, कर दो। देखो 16, मान लीजिए मोहन की प्रॉपर्टी है, ये मोहन की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, समझना, मोहन की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। तो तुम, अब जैसे मोहन को पता चला मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, तो अटैच, और मैंने बार समझाया ना तुम्हारे को, अटैचमेंट का ऑर्डर लाइक जजमेंट और डिग्री में जमीन आसमान का अंतर होता है। जजमेंट और डिग्री एग्जीक्यूट होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मोहन को पता चला कि भाई जजमेंट, ये आया है ऑर्डर अटैचमेंट का, इसके एग्जीक्यूशन करने में तो अपना भारत देश थोड़ा पीछे है, आराम से 2-3 महीने साल लग जाएंगे, इससे पहले मैं बेच देता हूँ, इससे पहले मैं डिलीवरी कर देता हूँ किसी को, इससे पहले मैं किसी को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता हूँ, इससे पहले मैं परमानेंट एलिनेशन करता हूँ। तो बोल रहा है कि भाई तूने ये सब किया, ये सब चीजें वॉइड है, कर दे तू, कर दे, लेकिन ये सब चीजें वॉइड है, सारे क्लेम वॉइड है जो भी तेरे को इससे। और इन्होंने लेकिन सेकंड एक्सेप्शन में लिखा, लेकिन मोहन ने अटैचमेंट के ऑर्डर से पहले ऐसा कुछ काम किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसको रजिस्टर करवा लिया था, तो वो वॉइड नहीं। ठीक है रितिका, डन। भाई अटैचमेंट के बाद आप कोई चीज बेच रहे हो तो गलत है ना, अटैचमेंट के पहले कर दिया तो वो चीज वैलिड है। ठीक है, अब आ जाओ सेल। मैम एक बार 63 का वो नथिंग वाला जो लाइन है वो फिर से बताओ ना। नथिंग वाली लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, विनी और पारुल, तो अब यहाँ पे किसी एक का ही ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, या तो विनी का कर सकते हैं, पारुल का कर सकते हैं, दोनों में से एक ही इंसान, एक ही कोर्ट का करेंगे ना, यदि सेम ही व्यक्ति यस के प्रति। मैम। तो अब यहाँ पे यदि तुमने विनी का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या पारुल का ऑर्डर क्या गलत है, क्या इनवैलिड है क्या? नो मैम। तुम इसको इग्नोर कर रहे हो तो इसका ऑर्डर इनवैलिडेट है क्या? तो ये बोल रहा है नहीं, इनवैलिडेट नहीं है, इसका ऑर्डर भी वैलिडेट। तो यही बोल रहा है सेक्शन 63 का सबसेक्शन 2 कि इस सेक्शन की कोई भी बात शैल बी डीम टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिग्री। मतलब किसी के भी ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को इनवैलिडेट घोषित नहीं कर रहा है ये सेक्शन। भाई तुम तो एक को प्रायोरिटी देने लग जाओगे ना, जो बड़ा है, या दोनों समान है तो जिसने पहले करी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि दूसरा कोर्ट का क्या होगा, उसका ऑर्डर इनवैलिडेट हो जाएगा। तो सब चीजें वैलिडेट है, किसी भी ये सेक्शन किसी भी ऑर्डर को इनवैलिडेट नहीं कर रहा। डन गरिमा? जी मैम। अब आओ 67 अपन को पढ़ना नहीं होता, 65 में बता देती हूँ। आज 60 ध्यान रख, देखो जो सेल वेल होते हैं ना, सेल की डिग्री, मोर्गेज, ठीक है, चलो सेल की डिग्री, इसमें ना परचेजर को पहले, मतलब मान लीजिए यहाँ पे पारुल वर्सेस अनुराग है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पारुल को, पारुल जजमेंट डेटर है, अनुराग डिग्री होल्डर है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया पारुल को कि तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी में होगी, मोहन वर्सेस अनुराग। सुन लेता है यूनिवर्स, बहुत अलग अलग चीज है। मोहन वर्सेस अनुराग है, तो डिग्री होल्डर है, मोहन जजमेंट डेटर है। तो मोहन को कोर्ट बोल रहा है तेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, सेल होगी, समझ लो। अब आती है कौन, मान लो ये आती है, मुझे रुचि दिख रही है, रुचि आती है, रुचि क्या बन के आती है, परचेजर। वैसे आपको पता है डिग्री होल्डर ये परचेज वर्चेज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट कोर्ट की परमिशन, तो रुचि आती है एज अ परचेजर। तो रुचि को पूरा अमाउंट एक साथ नहीं देना पड़ता, एक बार हैंड रेस करो, याद करो, मैं बता रही हूँ 25% समथिंग देगी रुचि स्टार्टिंग में, क्योंकि मान लो पारुल के ऑब्जेक्शंस भी तो आएंगे कि तुमने रुचि को सेल कर दिया, मान लीजिए कोई भी और आ रहा है पारुल के अलावा, लाइक मोहन के अलावा अनुराग आ रहा है, इसका अनुराग क्या, लाइक भूमिका आ रही है या गरिमा आ रही है कि सर आपने तो सेल गलत दी है, तो इनको सेल को सेटिसाइड करने के लिए भी तो लोग खड़े होंगे ना आके। तो पहले रुचि को 25% ही पे करना होता है, ठीक है, और रुचि को बाद का 75% कुछ टाइम, पर्टिकुलर टाइम बाद पे करना होता है। तो क्वेश्चन है, रुचि का टाइटल इस दिन से गिना जाए कि रुचि का टाइटल इस दिन से गिना जाए? क्वेश्चन समझ गए क्या, मेरी बात समझ गए क्या? एक बार हैंड रेस करो। रुचि 25% ही तो दे रही है ना स्टार्टिंग में, 75% तो बाद में दे रही है। तो क्वेश्चन है कि मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रुचि ने 25 लाख दिए हैं पहले, क्योंकि एक साथ तो नहीं दे रही,
अभी क्योंकि सेल सेट असाइड हो सकती है, तो रुचि एक साथ नहीं दे रही, इसके प्रोविजन रहते हैं। रुचि 75% मान लो 15 दिन बाद दे रही है, तो द क्वेश्चन इज कि मान लो ये 1 अप्रैल को दिया और ये 15 अप्रैल को दिया, तो क्वेश्चन इज कि 1 अप्रैल को रुचि को टाइटल मिलेगा कि 15 अप्रैल को रुचि को टाइटल मिलेगा। तो परचेजर का टाइटल 1 अप्रैल से हो जाता है, ना कि जिस दिन सेल एब्सोल्यूट होती है उस दिन से होता है। याद रखोगे माइंड में, एक बार हैंड रेज कर दो। ये बहुत टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन है जो प्री में आते हैं। अभी आप एमसीक्यू लगाओगे तो दिख जाएगा आपको ये क्वेश्चन, 100% दिखेगा, 4-5 बार दिख जाएगा। परचेजर का टाइटल उस दिन से माना जाता है जिस दिन से उसने अमाउंट पे किया है स्टार्टिंग का, ना कि उस दिन से जिस दिन एब्सोल्यूट। आ जाइए देख लेते हैं। परचेजर टाइटल, इसके साथ में सेक्शन 96 पढ़ा जाता है, वो अपन क्लास के साथ पढ़े। परचेजर टाइटल, where immovable property is sold in execution of decree, where immovable property is sold, देख लो अब जो भी है ऐसा ही है, ये देखो where immovable property is sold in execution of a decree and such sale has become absolute, ठीक है। the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when the property is sold, 1 अप्रैल को सोल्ड करी थी ना, तो when the property is sold, ठीक है, not from the time when the sale become absolute। क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी कब से मानी जाती है वेस्टेड परचेजर में, जिस दिन सोल्ड हुई है, ना कि उस दिन से जिस दिन एब्सोल्यूट हुई है। एक बार सब हैंड रेज कर दो। ये आपका प्री का 100% क्वेश्चन है। यदि ऑर्डर किस ये सेक्शन में से आपको क्वेश्चन बनेंगे, यदि इन सेक्शन में से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जैसे 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे डिग्री पे किसकी डेट होती है, मान लो भाई पढ़ा दिया होगा ये तो, किसकी डेट होती है डिग्री पे, डिग्री जिस दिन पास मैडम हुई है जजमेंट की। पता है ना। तो ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं कि कौन सा कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सकता, कौन सा कोर्ट नहीं कर सकता बताओ, स्मॉल कॉज कोड। स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते। अब है 4 मिनट, मेरी बीएनएसएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये एक अच्छा सेक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपन ये कल पढ़ेंगे 73 और 74, ठीक है। 73-74 अपन कल पढ़ लेंगे और ऑर्डर 21 स्टार्ट नहीं, कुछ नहीं है ऑर्डर 21, छोटा सा है लेकिन याद थोड़ा थोड़ा। जैसे इस ऑर्डर 21 के अपन ऑलरेडी रूल्स देख लेंगे, कौन से रूल, जैसे ऑर्डर 21 के रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 याद है हमको, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 10, रूल नंबर 11, रूल नंबर 23, 24, 25, रूल नंबर 30 से 36, रूल नंबर 46, ठीक है, 58। तो ये ऐसे ऐसे रूल हैं जो आप 57-58 जो ऐसे ऐसे रूल है वही पढ़ने होते हैं, सारा कुछ नहीं पढ़ना होता, सब में सेम ही सेम चीजें रटी हुई, ठीक है। बाकी क्लास, और आपको क्लास समझ में आ तो रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैडम टीचर चेंज हो गई तो, जब टीचर चेंज हो जाती है तो हो जाता है ना, शक्ल बदल जाती है, तो ऐसा तो मैम नहीं वैसे नहीं समझ में। ये ऑर्डर 21 में मुश्किल से 30-35 रोज ही होंगे शायद, याद करने वाले तो। पर लेकिन अपन छोड़ के देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है हाँ छोड़ के कुछ मत जाओ, पढ़ लो। लेकिन ये चीजें ऑर्डर लेकिन है लाइक उसमें 106 रूल है ना, तो कम से कम 60 तो पढ़ने के हैं, जो जिसपे से क्वेश्चन बन सकते हैं, 40 है वही, ठीक है। क्लास कल थैंक यू मैम। कम